जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अभी डिफेंस में। तो दोस्तों, हथियार मार्केट में आजकल एक हथियार के खूब चर्चे हो रहे हैं जिसका नाम है आर्चर। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसे भारत का एक बहुत खुफिया प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। और इसे खुफिया कहने के मोटे तौर पे दो कारण बताया जा रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि इसकी ड्यूरेशन। देखिए, ये बात आप सभी को पता होगी कि एक हथियार को बनाने में बहुत सालों का समय लगता है। सबसे पहले तो किसी भी हथियार की प्लानिंग होती है और उस प्लानिंग को सरकार के पास भेजा जाता है। फिर सरकार उसके लिए पैसा को एलोकेट करती है और फिर सभी एजेंसियां मिलकर उसके अलग अलग पार्ट्स को बनाती हैं और फिर जाकर एक प्रोजेक्ट बनता है। उसके बाद उसे बनाकर फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है, बहुत सारी ट्रायल भी होती हैं और तब कहीं जाकर उसे सेना में शामिल किया जाता है। यानी आप कहें तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन आर्चर के केस में ऐसा नहीं है। कहा जा रहा है कि 1.5 सालों में ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे में ये बात तो बिल्कुल साफ़ है कि काफ़ी लंबे समय से इस पर काम चल रहा था और इसकी खबर अब जाकर सामने आई है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल निकल कर सामने नहीं आई है, न ही भारत इसके बारे में कुछ ज़्यादा बोल रहा है। लेकिन कुछ छोटी मोटी डिटेल्स है जो हथियार मार्केट में चल रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये एक आर्चर यूएवी है, यानी ये एक ड्रोन होगा और ये स्मॉल टू मीडियम साइज का ड्रोन होने जा रहा है। इसकी जो टोटल वज़न है वो तकरीबन 300 किलोग्राम प्लस होगा। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या ये ड्रोन अटैक कर सकेगा या नहीं। लेकिन हाँ, सर्विलेंस के लिए इसकी बहुत ही बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा और मेनली इसकी शुरुआती में 24 से 25 यूनिट तैयार किए जाएंगे। यानी शुरुआत में करीबन 2 दर्जन ऐसे ड्रोन बनकर तैयार किए जाएंगे और इसका इस्तेमाल करेगी भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना। भारतीय नौसेना इसका इस्तेमाल नहीं करने वाली है क्योंकि उनके पास प्रीडेटर जैसे बड़े ड्रोन ऑलरेडी हैं और काफ़ी सफिशिएंट संख्या में हैं। दूसरी बात, नौसेना को ऐसे ड्रोन चाहिए होते हैं जिनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि समुद्र का इलाका कितना बड़ा होता है। ऐसे में प्रीडेटर उनके लिए सफिशिएंट है। जबकि हम जिस आर्चर की बात कर रहे हैं ये एक छोटा ड्रोन है। ये काफ़ी लंबे समय तक उड़ान नहीं भर सकता। लेकिन हाँ, ये बात कुछ निकल कर सामने आई है कि ये एक ऑल वेदर ड्रोन होगा, यानी कि बारिश हो या बर्फ़बारी हो, हर मौसम में ये बड़ी आसानी से ऑपरेट किया जाएगा। और जब छोटा ड्रोन है तो बात ये भी निकल कर आती है कि क्या भारत इसे एक्सपोर्ट के लिए बना रहा है। क्योंकि अगर आप हथियार मार्केट को बारीकी से फॉलो करते हैं तो आप पाएंगे कि पिछले 3 से 4 सालों में जो स्मॉल टू मीडियम साइज़ के ड्रोन हैं इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कुछ ही देश हैं आज की तारीख में, तकरीबन 10 से 15, जो लड़ाकू विमान अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी के आपको तकरीबन 100 से भी ज़्यादा देश ऐसे मिलेंगे जो लड़ाकू विमान या फिर बड़े साइज़ के ड्रोन हैं उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे में जो स्मॉल साइज़ या फिर मीडियम साइज़ के ड्रोन हैं ये ऑप्शन उनके लिए बहुत अच्छा बन जाता है। और हमने देखा भी है कि तुर्की की सफलता से, तुर्की इतना बड़ा डिफेंस का एक्सपोर्टर नहीं था अभी तक, लेकिन जब से उसने बख्तियार नाम का ड्रोन, इसके अलावा कुछ और छोटे ड्रोन विकसित करे हैं, तमाम अफ्रीकी देश, इनके अलावा पाकिस्तान और दूसरे एशियाई देश तेज़ी से तुर्की के ड्रोन खरीद रहे हैं और इससे तुर्की को अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है। तो क्या भारत भी कुछ इसी पर्पस से इस ड्रोन को विकसित कर रहा है? तो खैर, ये तो समय ही बताएगा। तो फिलहाल इसके बारे में इतना ही अपडेट थी। जैसे ही कुछ और अपडेट निकल कर आएगी आर्चर के बारे में तो मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।